ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ स्फेरिकल बॉल ऑफ सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर absorbs any radiation that falls on it. It is suspended in a closed box maintained at 57 degree Celsius. Find the amount of radiation falling on ball per second. सो आप देखो हमारे पास एक बॉल है। इस बॉल का जो सरफेस एरिया है वो आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और यू कैन से 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एंड इस बॉल को हम एक बॉक्स के अंदर रखते हैं एंड जो बॉक्स है उसका टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस है। आप देखो ये जो बॉल है इसके सराउंडिंग में बॉक्स है एंड बॉक्स का जो टेम्परेचर है वो 57 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स वी कैन से कि ये जो बॉल है इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दैट इज 57 डिग्री सेल्सियस। यू कैन राइट दिस इन Kelvin also, that is 57 plus 273, it will become 330 Kelvin. नाउ अगर हम बात करते हैं कि कितनी एनर्जी पर सेकेंड इस स्फीयर के सरफेस पे आएगी। सो देखो किसी भी बॉडी के सरफेस पे कितनी एनर्जी पर सेकेंड फॉल करती है दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए टी एस पावर 4, है ना। यहाँ पे सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट है, ए इज द सरफेस एरिया ऑफ दैट बॉडी एंड टी एस दैट इज द सराउंडिंग का टेम्परेचर। If you just put the values here, you will get the answer. Sigma Stephen's constant, which is 6 into 10 power minus 8. Surface area, which is 20 into 10 power minus 4. And Ts, that is the surrounding temperature for the sphere, it is 330. You have to put in Kelvin, right? So 330 power 4. If you simplify this, you will get 1.4 joule per second. इतनी एनर्जी पर सेकेंड इस स्फीयर के सरफेस पे फॉल करेगी एंड दिस स्फीयर इज अ आइडियल एब्जॉर्बर। आइडियल एब्जॉर्बर मींस जो भी एनर्जी इस स्फीयर की सरफेस पे फॉल करेगी उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सो यू कैन से कि 1.4 जूल पर सेकेंड एनर्जी इस स्फीयर के सरफेस पे फॉल करेगी एंड इसी रेट से ये जो स्फीयर है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मींस the energy absorbed by the sphere per second will be 1.4 joule. अब देखो ये ideal absorber है, so it will also be ideal emitter. Means the value of A will be 1, at the same time the value of E will also be 1, है ना। जो emissivity है वो भी 1 होगी। Okay, part B हम चेक करते हैं। So it says find the net rate of heat flow to or from the ball at an instant when its temperature is 200 डिग्री सेल्सियस स्टीफन्स कांस्टेंट इज गिवन। सो आप देखो किसी इंस्टेंट पे अगर इस बॉल का जो टेम्परेचर है, लेट्स से द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 200 डिग्री सेल्सियस, यू कैन राइट द टेम्परेचर इन केल्विन आल्सो, व्हिच इज 200 प्लस 273, इट विल बिकम 473 केल्विन। सो कितनी एनर्जी पर सेकेंड ये जो बॉडी है या फिर ये जो स्फीयर है एमिट करेगा दैट विल बी सिग्मा ए टी बी पावर 4। यहाँ पे जो ई है उसकी वैल्यू 1 है ना, अदरवाइज ई वी आ जाता। सो सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट, ए इज द सरफेस एरिया एंड टी बी दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इतना एनर्जी पर सेकेंड इस स्फीयर से एमिट होगा। सो आप देखो अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, द वैल्यू ऑफ सिग्मा विल बी 6 इंटू 10 पावर माइनस 8, surface area that is 20 into 10 power minus 4, temperature of the body in Kelvin that is 473 power 4. If you simplify this you will get 6 joule per second. Now अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्फीयर है ये 6 जूल पर सेकेंड एनर्जी एमिट कर रहा है, 1 सेकेंड में 6 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है और किस रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है 1.4 जूल पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो अगर हम कहते हैं कि 1 सेकेंड में जो नेट लॉस ऑफ एनर्जी है दैट इज 6 माइनस 1.4, दिस विल बिकम हाउ मच 4.6 जूल पर सेकेंड। सो दिस इज द नेट रेट ऑफ हीट लॉस बाय द स्फीयर। लाइक 1 सेकेंड में 6 जूल एनर्जी एमिट करेगा
और 1.4 जूल एब्जॉर्ब कर लेगा. सो जो नेट लॉस होगा, राइट, दैट विल बी 6. इतनी एनर्जी पर सेकेंड इसने एमिट किया और 1.4 एब्जॉर्ब कर लिया. सो जो नेट एमिट किया दैट इज 4.6 जूल. सो द नेट रेट ऑफ हीट लॉस बाय द स्फीयर विल बी 4.6 जूल पर सेकेंड. एक्चुअली आप ये जो है इसे डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. इट विल बी सिग्मा ए टी बी पावर 4 minus ts power 4. This is the net rate of heat loss by the body. Here sigma is Stephen's constant, A is the surface area, Tb that is the temperature of the body, and Ts that is the temperature of the surrounding. हमने इसको दो पार्ट्स में निकाला है. बेसिकली सिग्मा ए Tb पावर 4 माइनस सिग्मा ए Ts पावर 4. दिस इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज द रेट ऑफ एमिशन. हमने इनको सेपरेटली निकाला है. ये 6 जूल पर सेकेंड आ रहा है और ये 1.4 जूल per second आ रहा है. So the net is 4.6 जूल per second. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.